Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Altaf Khan from Peshawar Model School Nowshera campus. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने SVT यानी समर वेकेशन टास्क अप्रैल के हवाले से जो काम था उसको हमने फिनिश किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे समर वेकेशन टास्क फॉर मई। दिस इज़ लेक्चर नंबर फर्स्ट और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आज एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, यानी हमने ये बताना है इसमें कि कौन कौन से जो फ्रैक्शंस हैं वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। अब स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए ये एक बात जहन में रख लें कि जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो उसमें अगर वेरिएबल की डिग्री पॉजिटिव हो यानी फ्रैक्शन में ना हो, जस्ट पॉजिटिव पावर हो, तो इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। जैसा कि पार्ट नंबर फर्स्ट में आपके पास है 1 - 5y + 8y² + 6y³। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है यानी y, उन सब की डिग्रीज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर। इसी तरह पार्ट नंबर सेकंड में आप देखें 5 / x² + 3 / 4x + 1। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है x। अब जो वेरिएबल x यूज़ हुआ है उसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर नेगेटिव में आएगा। तो इस किस्म के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो यानी या फिर नेगेटिव आता हो, तो इस किस्म के एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, यानी ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। रैशनल है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। इसी तरह पार्ट नंबर थर्ड में आपके पास है x² / 6x - 1। अब यहाँ पर जो वेरिएबल x यूज़ हुआ है इसमें भी आपके पास x का पावर फ्रैक्शन में आ रहा है यानी नेगेटिव है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इन लोएस्ट टर्म्स। कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें से जो कि लोएस्ट टर्म्स में हैं। लोएस्ट टर्म्स का मतलब ये है कि उनको हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सकें। जिन एक्सप्रेशंस को हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सके इट मींस दे आर इन लोएस्ट टर्म्स। क्लियर। अब पार्ट नंबर फर्स्ट में आपके पास है 5y² - 5 / y - 1। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है पार्ट नंबर फर्स्ट में ये लोएस्ट टर्म्स में नहीं है, इट मीन्स कि हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें आपके पास 5y² - 5 / y - 1। अब अगर हम न्यूमरेटर से 5 को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा y² - 1 डिवाइडेड बाय y - 1। अब y² - 1 को फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं y - 1 मल्टीप्लाई बाय y + 1। अब y - 1 आपके पास y - 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी y - 1 आपके पास y - 1 के साथ कैंसिल होगा और आपके पास आएगा 5 × y + 1। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि क्वेश्चन को हमने आंसर के सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। इट मीन्स कि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है और लोएस्ट टर्म्स में नहीं है। अब पार्ट नंबर सेकंड आपके पास है x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 2। क्लियर। अब ये ऑलरेडी आपके पास लोएस्ट टर्म्स में है। क्यों? क्योंकि इनके फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास कैंसिल नहीं होते, यानी ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। अब अगर हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा x² - 9 की जगह पे आप लिखें 3² डिवाइडेड बाय x - 2।
अब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो आप देखें कि यहाँ पे x माइनस टू किसी भी ऊपर वाले न्यूमरेटर में से किसी टर्म के साथ कैंसिल नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। जब फर्दर सिंप्लीफाई ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक गिवन एक्सप्रेशन है ये आपके पास लोवेस्ट टर्म में है। पार्ट नंबर थर्ड में हमारे पास है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास लोएस्ट टर्म्स में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को आप एज इट इज़ लिखें x प्लस वाई, जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको फॉर्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपके पास x प्लस वाई है ये आपके पास x प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये आपके पास लोएस्ट टर्म आ जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू देयर लोएस्ट टर्म्स। अब हमें जो एक्सप्रेशन गिवन होगा हमने करना ये है कि उस एक्सप्रेशन को हमने लोएस्ट टर्म्स में लिखना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास गिवन में एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ जाएगा जो ऊपर मेंशन है। उसके बाद हम लिख सकते हैं x माइनस फाइव जो न्यूमरेटर में है उसको हम एज इट इज़ x माइनस फाइव लिखेंगे। जो डिनोमिनेटर है आप देख सकते हैं दोनों में से आपके पास जो वेरिएबल है वो x है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे एक सिंगल x है। तो इट मीन्स कि आप यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं। जब आप x को कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस फाइव। अब यहाँ पे x माइनस फाइव के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई x। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर थर्ड भी एग्जैक्टली इसी तरह हैं, तो इसको आप घर पे बैठ के इसको होमवर्क कर लें। क्लियर? पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 2a प्लस 6 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 9। अब हमारे पास जो 2a प्लस 6 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 9 है, अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इट मीन्स कि आपने 2 को कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आप देखें ये है a स्क्वायर, तो आप जब a स्क्वायर लिखेंगे माइनस और 9 की जगह पे आप लिखेंगे 3 स्क्वायर। क्लियर? तो अब 2 इंटू a प्लस 3 आप एज इट इज़ लिखेंगे और a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर से आपके पास आएगा a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 3। क्लियर? अब a प्लस 3 आपके पास a प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 3। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इसको लर्न किया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो काइंडली वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर फर्दर डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।